एक गांव में दो भाई रहते थे, राघव और विक्रम। विक्रम बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची और स्वार्थी भी था। विक्रम के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। वहीं राघव गरीब होने के बावजूद मेहनती, ईमानदार और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति। राघव के पास अपनी कहने लायक बस एक छोटी सी झोपड़ी और एक गाय थी। वह हर सुबह गांव में गाय का दूध बेचकर कुछ पैसे कमाता था। बाकी दिन वो दूसरे किसानों के खेतों में कड़ी मेहनत करता, ताकि किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चला सके। फिर भी कई बार उसके परिवार को दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सुनिए जी, कब तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करते रहेंगे? पिताजी की जो जमीन थी उसमें आपका भी हिस्सा है। एक बार जाकर बड़े भैया विक्रम से बात कीजिए। लेकिन भाग्यवान विक्रम भैया तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। उन्हें मेरी परवाह ही कहाँ है। फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? वो आपके बड़े भाई हैं। शायद इस बार आपकी बात सुन लें। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मेरा हिस्सा देंगे, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं उनसे बात करने जरूर जाऊंगा। बस एक बार उनसे विनती करके देख लीजिए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है, कल सुबह मैं विक्रम भैया के पास जाऊंगा और अपना हक मांगने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह राघव हिम्मत जुटाकर अपने बड़े भाई विक्रम की हवेली पहुंचा। प्रणाम भैया। हाँ बोलो, किस काम से आए हो? भैया, मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। पिताजी की पुश्तैनी जमीन में मेरा भी हिस्सा बनता है। अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल जाता तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। हिस्सा? किस बात का हिस्सा? भैया, वो हमारे पिता की जमीन थी। मैं बस अपना हक मांग रहा हूँ। हक? जब पिताजी के बाद सारी जिम्मेदारियां मैंने उठाई, तब तुम कहां थे? अब तुम्हें जमीन याद आ रही है? भैया, मैं झगड़ा करने नहीं आया, बस विनती कर रहा हूँ। नहीं सुननी। जो कुछ है सब मेरा है। तुम्हें यहां से 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। राघव ने उदास मन से सिर झुका लिया और चुपचाप वहां से लौट गया। राघव निराश होकर अपने घर लौट आता है। क्या बात है जी? विक्रम भैया ने क्या जवाब दिया? मैं तो पहले से ही जानता था कि वे हमारी मदद नहीं करेंगे। मैं तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए उनके पास चला गया था। जाने दीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। एक दिन राघव खेत से घर लौट रहा था। अरे बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ होगा? मैं बहुत भूखा हूँ। हाँ बाबा, मेरे पास कुछ बची हुई रोटियां हैं। खाने के लिए बस यही है। राघव ने बड़े प्यार से साधु को रोटियां खिलाईं और पानी पिलाया। अरे बेटा, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? राघव ने अपनी दुख भरी कहानी साधु को सुनाई। तभी साधु ने अपनी जादुई शक्ति से एक मटका प्रकट किया और राघव को भेंट कर दिया। राघव हैरानी से उस मटके को देखता रह गया। ये मटका ले जाओ बेटा। ये तुम्हें सोना और चांदी छोड़कर हर वो चीज देगा जो तुम मांगोगे। इसका समझदारी से उपयोग करना और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम जो भी चाहो, बस इस मटके को थपथपाकर अपनी इच्छा 3 बार बोल देना। और जब तुम चाहो कि वो चीज निकलना बंद हो जाए, तो इसके ऊपर एक लाल कपड़ा ढक देना। इस अनमोल उपहार को पाकर राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने श्रद्धा से साधु का आशीर्वाद लिया, मटका उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। राघव मटका लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। मैंने राशन लाने को कहा था और आप ये मटका उठा लाए। राघव ने अपनी पत्नी को मटके के पीछे की पूरी कहानी सुनाई। सच कह रहे हो आप? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं भी हैरान रह गया था जब बाबा ने एक इशारा किया और ये मटका अचानक उनके हाथों में आ गया। मटके की शक्ति परखने के लिए दोनों उत्साहित थे। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने मटके से चावल मांगने का निश्चय किया। जैसे ही राघव ने मटके को थपथपाकर 3 बार चावल मांगे, देखते ही देखते मटके से ढेर सारा चावल निकलने लगा। धीरे धीरे दोनों ने मटके की मदद से घर की हर जरूरी चीज जुटा ली। सारा सामान मिल जाने पर दोनों ने मटके को लाल कपड़े से ढक दिया और उसका जादू तुरंत थम गया। अब राघव की जिंदगी हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होती जा रही थी। भगवान, मैं सोच रहा था इन अनाज की बोरियों को बाजार में बेच आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। जितना अनाज हमें चाहिए उतना घर में रख लेते हैं
और बाकी बाजार में बेच देते हैं। इससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे और घर की बाकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। दिन बीतने लगे और राघव रोज मटके से निकला अनाज बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए पैसे जुटाने लगा। राघव ने हमेशा अपनी पत्नी और बच्चे को एक बेहतर जीवन देने का सपना देखा था। अब उसे वह सपना धीरे धीरे सच होता दिखाई दे रहा था। समय के साथ राघव ने अपनी खुद की खेती की जमीन खरीदी, एक बेहतर घर बनवाया और अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा का भी प्रबंध किया। इस तरह राघव बाबा की सलाह का पालन करते हुए मटके का सही और समझदारी से उपयोग कर रहा था। राघव की बढ़ती समृद्धि ने विक्रम की रातों की नींद उड़ा दी। वह हर हाल में उसकी सफलता का रहस्य जानना चाहता था। क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? कोई परेशानी है क्या? अरे वही राघव, दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, समझ नहीं आता कैसे। कुछ ही दिन पहले तो मेरे पास अपनी पुश्तैनी जमीन में हिस्सा मांगने आया था। कह रहा था कि उसे अपने परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, और अब देखो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। बेचारा राघव तो हमेशा से मेहनती रहा है, दिन रात मेहनत करता है। शायद भगवान ने आखिर उसकी मेहनत का फल दे दिया हो। मेहनत छोड़ो भी, सिर्फ मेहनत करके कोई इतना अमीर नहीं बन जाता। अगली सुबह विक्रम राघव के घर उसका हालचाल जानने के बहाने पहुंच गया। अरे भैया, आप आइए आइए, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? बस यूं ही मिलने चला आया। सुना है आजकल तुम्हारी किस्मत खूब चमक रही है। बस भगवान की कृपा है भैया, और क्या कहूँ। राघव और उसकी पत्नी ने विक्रम का बड़े प्यार से स्वादिष्ट भोजन परोसा और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। अच्छा राघव, अब मैं चलता हूँ। जरूर भैया, आते रहिएगा। मिलाए राघव से? अब तो पता चला उसकी तरक्की का राज। नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बात तय है, उसकी दौलत के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। छोड़िए भी, हो सकता है भगवान ने उसकी सुन ली हो। नहीं, मैं अपनी आंखों से सच देखे बिना नहीं मानूंगा। आज रात मैं उसके घर के आसपास नजर रखूंगा। उस रात विक्रम चुपके से राघव के घर पहुंचा। वह खिड़की के पास छिपकर अंदर झांकने लगा। जादुई मटके का चमत्कार देखकर वह दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जादू को अपनी आंखों से देखने के बाद विक्रम ने उसी रात मटका चुराने का फैसला कर लिया। वह इंतजार करता रहा कि राघव और उसकी पत्नी सो जाएं, ताकि वह चुपचाप घर में घुसकर मटका चुरा सके। सही मौका देखकर विक्रम धीरे धीरे दबे पांव घर के अंदर घुसा, जादुई मटका उठाया और चुपचाप वहां से निकल गया। इस मटके को गांव के दूसरी तरफ छिपा दूंगा, फिर इसकी ताकत से मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रास्ते में वो खुद जादुई मटके को आजमाने के लालच को रोक ना सका। विक्रम ने मटके से नमक मांगा और तुरंत उसमें से नमक निकलने लगा। कुछ ही पलों में नाव नमक से भरने लगी, लेकिन विक्रम को मटके को रोकने का रहस्य नहीं पता था। विक्रम नदी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था और उसकी लालच हमेशा ही उसकी मौत का कारण बन गई। अगली सुबह जब राघव और उसकी पत्नी ने देखा कि जादुई मटका चोरी हो चुका है, यह देखकर दोनों हैरान और दुखी हो गए। राघव ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, दुखी मत हो, भगवान ने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है। अब हमारे पास अपना घर, खेत और सुखी जीवन है। मैं मेहनत करता रहूंगा और जो कुछ हमें मिला है उसका सही उपयोग करूंगा। और इस तरह जादुई मटके ने राघव की जिंदगी को हर मायने में बेहतर बना दिया।